स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे अनुनाद क्या है, अनुनाद की विशेषताएं क्या है, इस वीडियो में आज बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो अनुनाद की परिभाषा बहुत ही आसान है। जब इसे 2 बार पढ़ेंगे तो परिभाषा आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ इसकी परिभाषा है, एक अणु को विभिन्न रूपों या संरचनाओं में अभिव्यक्त किया जा सकता है। मतलब जो एक अगर अणु है उसको विभिन्न रूप में बदलना चाहते हैं या विभिन्न संरचनाओं में बदलना चाहते हैं तो उसको क्या होता है, बदला जा सकता है। और इनमें कोई भी एक संरचना अणु के सभी गुणधर्मों की व्याख्या नहीं कर सकती हैं। क्या कहलाती हैं? अनुनाद कहलाती हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एक अगर अणु है उसको भिन्न भिन्न रूपों में, संरचनाओं में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन उनमें कोई एक भी जो संरचना होता है वह अणु के गुणधर्मों की व्याख्या नहीं करती हैं। क्या कहलाती हैं? अनुनाद कहलाती हैं। और यहाँ विशेष में आपको याद रखेंगे कि अणु के वास्तविक संरचना अनुनाद संकर कहलाती हैं। जो अणु का जो वास्तविक जो संरचना होता है उस संरचना को क्या कहते हैं, अनुनाद संकर कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से अब हम लोग जैसे समझेंगे, जैसे क्या है, CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है और CH3 है। और यहाँ पे देखेंगे CH3 है, सिंगल बॉन्ड है, CH है, और क्या है यहाँ पर डबल, आपका क्या है, डबल बॉन्ड CH2 है। अब यहाँ पे जो लिखा गया है, क्या इसकी संरचना आपका अलग अलग है कि नहीं है? यहाँ पहले CH2 था, अब यहाँ पे CH3 है, यहाँ CH है, यहाँ CH है, यहाँ CH3 था, तब क्या हो गया, CH2 हो गया। मतलब इसकी संरचना जो है बदल गया है। मतलब इसकी संरचना जो है भिन्न भिन्न रूपों में लिखा जा सकता है। यहाँ कार्बन कितना है, 1 2 3, इधर भी कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन कितना है, 2 1 3 3 6, 3 1 4 4 2 6। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन 6 आपको दिखाई दे रहा है, इधर भी हाइड्रोजन 6 है, लेकिन इसकी संरचना जो है क्या है, अलग अलग हो गए हैं। यहाँ अनुनादी संरचना है, ये भी अनुनादी संरचना है। और यहाँ एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन होता है तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। यहाँ पर एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, यह हो गया 1 2 और 2 पीछे है, कितना हो गया, 4 हो गया, 3 और 1 पीछे है, 4 4 हाइड्रोजन है। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है। मतलब क्या हुआ कि इसकी जो संरचना है वह भिन्न रूप में लिखा जा सकता है और उनमें कोई भी एक जो संरचना रहेगा वह अणु के सभी गुणधर्मों को क्या करेगी, व्याख्या नहीं कर सकती हैं। अगर इसको लिखना चाहते हैं अनुनादी संकर में तो CH2 लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे CH और यहाँ लिखेंगे CH2 लिखेंगे। और ये बीच में जो डॉट डॉट जब लिखेंगे तो इसी डॉट डॉट को क्या कहा जाएगा, अनुनादी संकर कहा जाता है। अब यहाँ पर भी एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक 3 और ऊपर एक 4 हाइड्रोजन। यहाँ क्या है, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यहाँ C है, आपका H है, और यहाँ भी क्या CH2 आपका है। तो ये जो बना है, जो डॉट डॉट करके जो बना हुआ है वो डॉट डॉट करके क्या कहा जाएगा, अनुनाद कहा जाता है। और अनुनाद में कौन से अनुनादी है तो इसको कहेंगे अनुनादी संकर कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि अनुनाद क्या है। मतलब एक अणु को भिन्न भिन्न रूपों में लिख सकते हैं, लेकिन उनकी एक भी जो संरचना रहेगा अणु के सभी गुणधर्मों की व्याख्या वह नहीं कर सकती हैं। अब यहाँ ओजोन पे सीखेंगे। ओजोन में क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यह डबल बॉन्ड अब यहाँ पर है तो अब ये डबल बॉन्ड अब इधर हो गया। मतलब इसकी संरचना और इसकी संरचना क्या है, क्या हो गया है, रूप क्या हो गया, बदल गया। लेकिन ये भी क्या है, ओजोन है, और ये भी क्या है, ओजोन है। तो और यहाँ पे इसकी जो है बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, अनुनादी संकर बन जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। बस यह डबल बॉन्ड यहाँ था तो डबल बॉन्ड आपका इधर हो गया। O3 इसमें भी है, O इसमें भी 3 है। यहाँ पर ध्यान देंगे O कितना है, 3 है, तो यहाँ पर भी 3 जो हैं। तो समझ में आ गया होगा, यह अनुनादी संकर है। यह अनुनादी क्या है, इसका ओजोन का अनुनादी जो है संरचना है। मतलब एक अणु को भिन्न रूप में लिख सकते हैं, वह क्या कहलाता है, अनुनाद कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुनादी की विशेषताएं क्या हैं। तो
अनुनादी की जो विशेषताएं हैं वह निम्न हैं। पहला जो विशेषता है, विभिन्न अनुनादी संरचना में परमाणु की स्थिति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यहाँ लिख लेंगे पहला जो होगा, पहला इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो लिखेंगे विभिन्न अनुनादी संरचना, विभिन्न अनुनादी जो संरचना है, विभिन्न अनुनादी संरचना में परमाणु की स्थिति, परमाणु की स्थिति समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, पहला क्या है, विभिन्न अनुनादी जो संरचना होते हैं उसमें परमाणु की स्थिति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे ओजोन में O3 है, जब उसकी अनुनादी बनाएंगे तभी उसमें भी क्या होनी चाहिए, O जो है 3 होना चाहिए। तो इसकी संरचना क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। परमाणुओं में किसकी, अनुनादी संरचना में किसकी, परमाणु की स्थिति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या बनाए थे, जैसे O बना था तो यहाँ डबल बॉन्ड क्या था, यहाँ O था, सिंगल बॉन्ड यहाँ O था। इसको या करके लिख सकते हैं, यहाँ पर O जो है एकल बॉन्ड हो जाएगा और इधर जो हमारा डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इसमें O कितना है, 3 है, और इसमें भी O कितना है, 3 है। मतलब इसकी जो परमाणु की जो स्थिति है वह क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दूसरा है, अनुनादी संरचना में अयुग्मित एवं युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो अब यहाँ दूसरा लिख लेंगे, दूसरा होगा अनुनादी संरचना में, अनुनादी संरचना में युग्मित तथा अयुग्मित, युग्मित तथा क्या लिखेंगे, युग्मित तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। समान मीन्स क्या होता है, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ लिख लेंगे दूसरा क्या है, अनुनादी संरचना में युग्मित तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब इसका तीसरा लिखेंगे, इसका तीसरा विशेषताएं क्या है, एक अणु के सभी अनुनादी संरचना की ऊर्जा भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे एक अणु के लिए सभी अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो तीसरा क्या हुआ कि एक अणु के लिए सभी अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा क्या होती हैं, समान होती हैं। तो यहाँ जो है 3 जो है इसकी विशेषताएं बताया गया। तो ये तीनों विशेषताएं को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुनादी ऊर्जा क्या होता है। अनुनादी ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, तो यह ऊर्जा जो है बहुत ही आसान है इसकी परिभाषा। अनुनादी से कहेंगे, अनुनादी के बनने से जो ऊर्जा जो प्राप्त होती हैं उस ऊर्जा को क्या कहेंगे, अनुनादी ऊर्जा कहते हैं। किसके बनने से, अनुनादी के बनने से। यहाँ लिखेंगे अनुनादी के बनने से, अनुनादी के बनने से जो ऊर्जा
जो ऊर्जा प्राप्त होती हैं उसे क्या कहेंगे? अनुनादी ऊर्जा कहते हैं। कितना आसान इसकी परिभाषा है। अनुनादी के बनने से जो ऊर्जा, या जो लिखा गया, जो ऊर्जा प्राप्त होती हैं उसे क्या कहते हैं? अनुनादी ऊर्जा कहते हैं। अब इसकी दूसरी परिभाषा क्या लिख सकते हैं? अनुनादी ऊर्जा का दूसरा परिभाषा यहाँ पे लिख लीजिए कि सर्वाधिक अस्थायी अनुनादी संरचना क्या है? सर्वाधिक अस्थायी अनुनादी संरचना और अनुनादी संकर की ऊर्जा का अंतर, अंतर माने माइनस, अंतर क्या कहलाएगी? अनुनादी ऊर्जा कहलाएगी। अनुनादी ऊर्जा कहलाती हैं। कितना आसान है। क्या लिखेंगे? सर्वाधिक अस्थायी अनुनादी संरचना और अनुनादी संकर की ऊर्जा का अंतर अनुनादी ऊर्जा कहलाती हैं। और यह ऊपर वाला परिभाषा क्या है? अनुनादी के बनने से जो ऊर्जा प्राप्त होती हैं उस ऊर्जा को अनुनादी ऊर्जा कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा अनुनादी ऊर्जा। अब इसमें हम लोग कुछ विशेष बातों को जानेंगे। अब विशेष बात क्या है? तो पहला समझेंगे, अनुनादी ऊर्जा का मान अधिक होने पर वह संरचना अधिक अस्थायी होती हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? अनुनादी ऊर्जा का मान अधिक अस्थायी होने पर, क्या लिखेंगे? अधिक होने पर। क्या लिखेंगे? अनुनादी ऊर्जा का मान अधिक होने पर वह संरचना क्या होगी? अधिक अस्थायी होगी। वह संरचना अधिक अस्थायी होगी। तो पहला विशेष आप लोग याद रखेंगे कि अनुनादी ऊर्जा का मान जब अधिक होता है तो उसकी संरचना क्या होती हैं? अधिक अस्थायी होती हैं। अब इसका दूसरा जो विशेष अगर लिखना चाहेंगे तो इसका उल्टा लिख लेंगे कि अनुनादी ऊर्जा का मान कम होने पर वह संरचना क्या होंगी? वह संरचना कम अस्थायी होती हैं। कितना आसान है। अनुनादी ऊर्जा का मान जब अधिक होता है तो उसकी संरचना अधिक अस्थायी होती हैं, और अनुनादी ऊर्जा का मान जो है कम होने पर वह संरचना क्या होती हैं? कम अस्थायी होती हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ें? अनुनादी किसे कहते हैं, अनुनादी की विशेषताएं क्या हैं, अनुनादी ऊर्जा क्या है, आज इस वीडियो में बताया गया। तो आज का पढ़ाई जो रहेगा इतना ही रहेगा। अब हम लोग कल जो पढ़ेंगे द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, संयोजकता बंध सिद्धांत क्या होता है, वह कल की वीडियो में बताया जाएगा। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो अब मिलते हैं हम अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।